हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज आपको दो फाइनेंस की, कंट्रोल्स की, ऑडिट की दिग्गज क्वालिफिकेशन से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और बताता हूँ कि दोनों में सर क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपीए एंड सीआईए एंड कौन सी क्वालिफिकेशन है जो आपको करनी चाहिए। तो अगर जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो नंबर वन सर, जो सीपीए है वो इस दुनिया में जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग वर्ल्ड है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट बेसिकली सीपीए जैसा जो कोर्स है वो आपको एक्सेस देता है टुवर्ड्स ऑल यूएस बेस्ड कंपनीज, और आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की ही है। तो अगेन वहां पर भी विन विन सिचुएशन है अगर आप सीपीए करते हो तो। एंड द एट द सेम टाइम सीपीए आपको ऑडिट का लाइसेंस देता है, बट ये लाइसेंस आपको स्टेट देता है। मतलब यूएस का कोई भी एक स्टेट, जैसे कि आप कोई भी एक स्टेट उठा सकते हो यूएस का, वो आपको सीपीए का लाइसेंस देता है। बट एट द सेम टाइम अगर सीआईए के बारे में बात करूं तो एक इंटरनल ऑडिट की क्वालिफिकेशन है। इसकी यूएसपी ये है कि वर्ल्ड में अनपैरेलल्ड है। मतलब सर ऐसी कोई दूसरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो सर वर्ल्ड में अनपैरेलल्ड क्वालिफिकेशन है इंटरनल ऑडिट के लिए, दूसरी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जस्ट इमेजिन कितनी यूनिक हो सकती है ये क्वालिफिकेशन। तो अब अगर इसके बारे में हम बात करते हुए स्कोप के बारे में बात करें, वर्क और करियर पाथ, तो आप देखोगे कि जो सीपीए है वो बहुत वाइड रेंज में आपको काम करने का मौका देता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जिस रेंज में काम करते हैं वैसे ही सीपीएस भी काम करते हैं। तो आप सीएफओ बन सकते हो, आप टैक्स के अंदर जा सकते हो, आप सी फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो। बहुत वर्सेटाइल है जो आपका सीपीए है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया के अंदर मोस्ट कंपनीज जो हैं वो यूएस बेस्ड हैं। जो मोस्ट कंपनीज है दे आर इधर यूएस बेस्ड या फिर वो ऐसी कंट्री में बेस्ड हैं जो इंडिया में काम करती है। वो उसे कहते हैं सॉक्स मार्केट। सॉक्स मार्केट वो मार्केट है जहां पर मान लो कंट्री मेरी है जर्मनी, बट स्टिल इट्स अ सॉक्स मार्केट। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर सॉक्स एप्लीकेबल है, राइट? या फिर मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या डाउ जोन्स के अंदर लिस्ट कर रखा है। सो अगेन वहां पर सीपीए मेरा बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सीपीए देखो तो जो आपका यूएस है वो उसको एक्सेस करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। बट अगर आप सीआईए की बात करो तो ज्यादा एक बहुत वाइटल एरिया है बिजनेस का कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहता है इसका। एट द सेम टाइम अगर आप सीआईए की बात करोगे तो ये थोड़ा सा मुझे एआई प्रूफ ज्यादा लगता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए आपको अभी एआई इतना केपेबल नहीं है कि, क्योंकि अल्टीमेटली एआई सिस्टम से ही तो बन रहा है, और अगर सिस्टम्स को टेस्ट करना है तो आप सिस्टम का यूज नहीं कर सकते। समवन हैज टू गो एंड टेस्ट इट। अगली बात करते हैं एग्जाम डिफिकल्टी के बारे में। पर अगर आप एग्जाम डिफिकल्टी तक आ चुके हो, यहां तक देख चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक रेज्यूमे बिल्डिंग का वेबिनार है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। जस्ट अवेलेबल फॉर 49 रुपीज। इसके अलावा सर अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास वन ऑन वन कंसल्टेशन अवेलेबल हैं। अगर आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहते हो, टॉपमेट का लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर के वहां पर मुझसे बुक कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो। अदर देन दैट हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप है। आप हमारी ऐप पे जाकर के बहुत सारे कोर्सेज वहां पर है, उसका फायदा उठा सकते हो। प्लस जो मेरे वीडियोस आते रहते हैं, जैसे IFRS 18 का आया था, उसके अलावा मेरा IFRS S1 S2 का आया था, 9 7 32 इनका भी आया था। तो वो सारे जो आपको पीडीएफ्स हैं वो आपको वहां पर ऐप के अंदर मिल जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज मेल वगैरह कर रहे थे कि हमें ये पीडीएफ्स कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको वहां मिल जाएंगी। आइए बात करते हैं एग्जाम डिफिकल्टी। तो सीपीए एक ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा टफ एग्जाम माना जाता है। पास परसेंटेजेस 40-50% के रेंज में रहती है, क्योंकि जनरली उसमें टेस्टिंग ज्यादा एरियाज के अंदर होती है। अदर देन दैट अगर आप देखो सीआईए एग्जाम कम डिफिकल्ट है, बट अगेन रिगर उतना ही है, रिगरस एग्जाम है। यहाँ भी 3 लेवल्स होते हैं, बट यहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। एक सीपीए स्टैट ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर बनने के लिए काफी अच्छा है। अगर सीआईए करते हो तो आप इंटरनल ऑडिटर बहुत ही ज्यादा आराम से बन सकते हो, तो आपको डेफिनेटली वहां पर वो हेल्प करेगा। लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन और रिकग्निशन की बात करते हैं। सीपीए आपको एक लाइसेंस देता है प्रैक्टिस करने को, लाइसेंस आपको स्टेट देता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्राइमरली एक यूएस बेस्ड डेजिग्नेशन है। सीआईए कोई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं देता, बट आपको सर्टिफिकेशन देता है कि आप 170 से ज्यादा देशों में इंटरनल ऑडिट में
काम कर सकते हैं। सैलरी, क्योंकि क्या होता है ना, जो सीआईए का काम है, इंटरनल ऑडिट का जो काम है, वो बेसिकली आप यू आर रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, बट जो स्टैट ऑडिटर है या सीपीए है, दे आर रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स। तो वहां पर वो डिस्टिंक्शन आ जाता है। जब भी शेयर होल्डर्स या पब्लिक एट लार्ज की बात होती है तो लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज लाइसेंसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर सैलरी अर्निंग पोटेंशियल देखें तो सीपीएस को जनरली ज्यादा हायर सैलरीज मिलती हैं। इंडिया के अंदर 12 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक की एवरेज सैलरी एज अ फ्रेशर आप ले सकते हो। वहीं सीआईए जो है वो 8 लाख से लेकर के आपको 10 लाख तक का पैकेज दिलवा सकता है, बट अगेन पोटेंशियली बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट अगर आप अपने एसीसीए, सीएमए या सीपीए को क्लब करना चाहें सीआईए के साथ, तो भी आपका बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि आपको एक अनफेयर या कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। अनफेयर क्यों बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए एक क्वालिफिकेशन करने के बाद तुरंत, बट अगर आप 2 क्वालिफिकेशन कर सकते हो एक साथ में, तो आपका एक अनफेयर एडवांटेज रहता ही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इनके सिलेबस के बारे में, तो मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, बट ऑडिट के अंदर 5 सिलेबस एरियाज आ गए हैं। जैसे जो पहले थे ऑडिट, आपका बैक, रेग, फार, तो अब आपके 5 एरियाज में डिवाइड हो गए। पहले जो 4 थे अब वो 5 हो चुके हैं। सीआईए आपका 3 चीजों पर फोकस करता है, इंटरनल ऑडिट, एथिक्स एंड आपका फ्रॉड्स के बारे में। तो इन तीनों की चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस सीआईए का रहता है। सो यहाँ तक की बात थी सर सीपीए और सीआईए के कंपैरिजन की। अगर मैं आपको इंडस्ट्री वाइड बताऊं तो सॉक्स एक ऐसा एक्ट है जहां पर मैंडेटरी है कि सर इंटरनल ऑडिट्स हों। तो सॉक्स एक्ट में अगर यूएस में लिस्टेड कंपनी, और आपको पता है कि दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज है उसमें से सबसे ज्यादा कंपनीज यूएस की हैं, और सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनीज भी यूएस की ही हैं। फैंग, मैंग, जो भी आप कहना चाहो, या आपका अगेन आप कोई भी एनवीडिया वगैरह ले लो, तो ये सारी कंपनीज यूएस में लिस्टेड है। तो इसलिए आपको जनरली दिखेगा कि सॉक्स एक मैंडेटरी चीज है, और आपको सीआईए ऑब्वियसली वहां पर यूजफुल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं आपको बाकी कंपनीज के बारे में बताऊं तो हर कंपनी में सॉक्स का एक अलग ही S404, जहां पर मैनेजमेंट खुद असेस करती है अपनी इंटरनल कंट्रोल्स को, तो उसका डिपार्टमेंट होता है। अदर देन दैट सीपीए की बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड वैल्यू है। इफ यू लुक एट द बिग फोर्स और कंसल्टिंग वगैरह आप देखोगे, ग्रैंड थॉर्टन, बीडीओ, ग्रैंड थॉर्टन और बीडीओ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सीपीए में कौन सी कंपनीज हायर करती हैं सीपीएस को, अगर आप ये जानना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आप सीआईए के अंदर जानना चाहते हैं तो 6, 8 लाख, 10 लाख मैंने आपको बताया कौन सी कंपनीज है जो सीआईएस को हायर करती हैं, तो जनरली सारी सॉक्स मार्केट्स एंड सॉक्स लिस्टेड कंपनीज वो सब सीआईए को हायर करेंगी, डेफिनेटली हायर करेंगे, मतलब देयर इज नो डाउट। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट में कुछ देख रहे हो, या आपको जनरली भी कंट्रोल्स के अंदर अपना करियर बनाना है, तो आई थिंक सीसा या इसाका से जो होता है सीसा, उससे बेटर मुझे लगता है आईआईए जो बॉडी है जो सीआईए को देती है सर्टिफिकेशन का, ये आईआईए जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स यूएस है, वो सीआईए को देती है, वो बेटर क्वालिफिकेशन है मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बाकी आपको कैसा लगता है, अगर आप सीआईए आपने कर रखा है तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड और कौन से कोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हो, सीएमटी एक बहुत अच्छा कोर्स है विच इज चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को शेयर कर देना यार, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, फैमिली के ग्रुप्स हैं, इन सब में, क्योंकि इस तरह का ज्ञान इसी चैनल पे मिलता है और किसी भी चैनल पे नहीं मिलता है, जहां पर मैं कॉर्पोरेट और एकेडमिक्स दोनों को कंबाइन करके आपको बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।